हाँ, तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको फिर एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तैयार रहना होगा, क्योंकि आज हम सोचे कि जब आज लाइव क्लास हो ही नहीं रहा है तो आप लोग को क्यों ना आज आप लोग का एजुकेशन नहीं रुका जाए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को भी तो हम दे सकते हैं ना। इसलिए आप लोग को जो 2 चैप्टर हिंदी में पढ़ाए हैं, चैप्टर 1 बातचीत, चैप्टर 2 उसने कहा था, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 2 को देख रहे हैं लोग कि उसने कहा था, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हम आप सभी को हमेशा बताते हैं कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप लोग अगर याद कर लिए तो समझिए कि आपका जो बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है उसका क्लियर, क्योंकि हम जो भी बिहार बोर्ड में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन को हम आप लोग को बतलाते हैं, कराते हैं, उसी क्वेश्चन के बारे में हम लेकर चलते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? फिर से एक बार क्लास को शुरू किया जाता है। तो देखिए उसने कहा था, इसके उसने जो कहा था उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इनके लेखक थे गुलेरी जी, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग से हम बतलाएं कि जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। यहाँ तक आप लोग का क्लियर। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो उन्हीं का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का सुखमय जीवन रचना है। अब चलते हैं लोग तीसरा में। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए MVV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MVVI क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, ये जरूर पूछ सकता है। आप लोग इसको याद कर जरूर जाइएगा एग्जाम में कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग का जवाब रहेगा 1915 में यह कहानी जो है प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1915 में यह कहानी प्रकाशित हुआ था। यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं 4 में। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? क्या नाम था जी? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो मांझे। मांझे। क्या नाम था? मांझे। देखिए ये लहना सिंह कौन था? तो लहना सिंह कौन था? तो वही जो लड़का जो लड़की को टांगे से बचाया था, जो लड़की को टांगे से बचाया था वही था, ये लहना सिंह है और ये वो लड़की है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर। अब फिर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। जो आपका है लहना सिंह किस पद पर था? बताइएगा किस पद पर था? तो जमदार के पद पर था। किस पद पर था? बोले ना कि लहना सिंह जब वो रिलेशनशिप नहीं हो पाया, जब लड़की का कुरमाई हो गया था, कुरमाई लड़की का हो गया था, लाइव क्लासेस में बतलाए थे, कुरमाई जब लड़की का हो गया था तो लहना सिंह कहाँ चला गया? तो वो क्या हो गया? जमदार हो गया, सिपाही का जमदार हो गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। देखिए हमारे चैनल पर फ्री में एजुकेशन दिया जाता है क्लास 10th 11th 12th का। लाइव क्लासेस होता है, लेकिन आज लाइटिंग प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास ना हो पाया, तो आज ऑब्जेक्टिव हो रहा है। तब चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कौन बतलाएगा जी कि लहना सिंह का मृत्यु किसकी गोद में हुआ था? तो वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। कहा किसके गोद में? तो वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। यहाँ तक क्लियर। अब चलेंगे 7वां में। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक है वो कौन था जी? तो 7 का C हो जाएगा, वजीरा सिंह ही था। यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? हजारा सिंह के लड़के का आप बताएं कि उस लड़की के बेटे का नाम क्या था? तो बोधा सिंह। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। और फिर चलते हैं भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? बताइएगा किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। इसी लड़ाई में यही लड़ाई हुआ था। देखिए जो उसने कहा था कहानी है वो 5 भागों में बटा है। कितने भागों में? 5 भाग में जिसमें से 3 भाग में क्या है? युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में युद्ध का वर्णन है, और 2 भाग, पहला और 5वां भाग है जो उसमें है कहानी है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब फिर देखेंगे लोग 10 नंबर। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन जो लप्टन था उसको किसने मार गिराया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लहना सिंह ने
मार गिराया था? किसने मार गिराया था? लहना सिंह ने। सिख राइफल्स के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? उनका नंबर क्या था, कौन बतलाएगा जी? तो 77 था। अब सरकार ने सूबेदार की जमीन कहाँ दी? कहाँ दी थी जी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? तो आपका हो जाएगा लायलपुर में। कहाँ दिया था? लायलपुर में। आप देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। आप लोग देखिए कहानी के बारे में भी बतलाया गया है कि कौन सी जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो जो कफन कहानी होगा वो लिखा गया नहीं है। सुखमय जीवन लिखे हैं, बुद्ध का कांटा लिखे हैं, उसने कहा था लिखे हैं, लेकिन कफन जो है नहीं लिखे हैं। अब आए हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? कौन बतलाएगा जी कि मूल निवासी कहाँ के थे गुलेरी जी? तो आपका हो जाएगा गुलेर के थे। कहाँ के थे जी? तो गुलेर के थे। यहाँ तक क्लियर। फिर 15 नंबर, कछुआ धर्म किसका निबंध था? बताइएगा जी, किसका निबंध था कछुआ धर्म? तो इन्हीं का था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का था। अब आएगा कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, जो वो रचना नहीं किए है, उस निबंध का रचना नहीं किए हैं? तो मजदूरी और प्रेम। कौन नहीं किए हैं? मजदूरी और प्रेम की रचना नहीं किए हैं। अब आएंगे 17 नंबर, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? देखिए लेखक परिचय में हम दिए हैं कुरमाई का अर्थ क्या होता है। कुरमाई, ये भी ऑब्जेक्टिव ले क्या हो जाएगा? MVVI क्वेश्चन। MVVI क्या है ये? MVVI क्वेश्चन है। ये क्या है ऑब्जेक्टिव के लिए? MVVI क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। 2 मिनट आप लोग रुकिएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं? हाईलाइट ही कर दे रहे हैं। क्या है ये? कुरमाई का मतलब क्या होता है? तो शादी होता है। जो लड़का पूछता था, जो लहना सिंह था, वो सिपाही बनने से पहले किसे पूछता था? तो हजारा सिंह के पत्नी से कि तुम्हारा कुरमाई हो गया है क्या? तो कुरमाई के मतलब क्या होता है? तो विवाह हो जाएगा, या मंगनी कह सकते हैं, सॉरी मंगनी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुरमाई के रूप में जानते हैं लोग। यही जो लहना सिंह पूछता था उनसे कि तुम्हारा कुरमाई हो गया है क्या। अब देखते हैं 18 नंबर, बोधा कौन था? बोधा कौन था जी? तो हजारा सिंह का बेटा था। किनका बेटा था जी? हजारा सिंह का बेटा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। उसके बाद से लहना सिंह क्या था? तो जमदार था। लहना सिंह क्या था? तो जमदार था जी। लहना सिंह क्या था? तो जमदार था। उसके बाद से फिर देखते हैं लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, जूठन नहीं है, रोज नहीं है, तिरछी नहीं है, उसने कहा था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। अब देखिए कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसकी कृति है जी? तो चंद्रधर, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, इनकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। अब यहाँ पे आएंगे, पुरानी हिंदी किनकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ये सही होगा। नामवर सिंह गलत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी गलत है, रामचंद्र शुक्ल गलत है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। फिर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का चित्रण है जी? तो अमृतसर का है। कहाँ का है? अमृतसर का। लुधियाना का नहीं है, जयपुर का नहीं है, लखनऊ का नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब देखते हैं, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का। यहाँ पे होगा लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो माझे था। आप लोग को बताया माझे था। लहना सिंह के गांव का नाम माझे था। लहना सिंह किस पद पर था? तो जमदार के पद पर था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। पलटन का विदुषक कौन था? आइए यहाँ पे, पलटन का विदूषक कौन था जी? तो वजीरा सिंह था। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह। आप लोग को बताया, ये रिपीट करा रहे हैं एक बार और, बोधा सिंह। उसके बाद से भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। उसके बाद से आया कि जर्मनी लपटन को किसने मारा था? जर्मन लपटन को। तो कौन ने मारा था जी? तो लहना सिंह ने मारा था। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। आज आज का जो चैप्टर है आपका, चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
इतना ही है। कितना है? इतना ही है। इतना ही है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे जो चैनल है उस पर फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। क्या चीज दिया जाता है? फ्री में एजुकेशन। क्लास 11, 12 और 10th को फ्री में ऑल चैप्टर पढ़ाया जाता है, प्लस नोट्स दिया जाता है। देखिए आज लाइव नहीं आया क्योंकि लाइटिंग प्रॉब्लम था, इसलिए आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करा रहे हैं। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही।